Assalamu alaikum class 9th. Myself Aslan Shehzad. Today our topic is evolution of computer. Evolution of computer means how the computers evolved from the first mechanical device abacus to electromechanical and then to the modern electronic digital computer. इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कंप्यूटर को चेंज करके मैकेनिकल डिवाइस बनाया गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाया गया एंड देन जो मॉडर्न हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किस तरीके से कंप्यूटर की बेस बनी और कौन से जो हैं वो फंडामेंटल्स थे जिनको फॉलो किया गया और कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाकस को। Abacus was the earliest calculating device most probably invented in China. Abacus आपके पास जो है वो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और जो इन्वेंटेड हुआ चाइना में। It consisted of a wooden frame having parallel rods. These rods had a number of wooden beads which could slide freely along the length of rods. अब अगर आप साथ वाली पिक्चर्स में देख सकते हैं, इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको एक वुडन फ्रेम मिलेगा और उस फ्रेम के अंदर आप देखें कि जो स्मॉल बीड्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्मॉल बीड्स हैं, इनको अप एंड डाउन करके कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी। ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन बीड्स वर मूव्ड अप एंड डाउन विद फिंगर. Abacus was used to perform addition, subtraction, multiplication and division. अब ये रॉड्स को, ये जो बीट्स हैं, इनको अप एंड डाउन मूव करके कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी। और कौन कौन सी कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. It has been used in China and some other Asian countries till the end of 20th century. और ये कब यूज़ किया गया? टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, ये चाइना में और बाकी भी कुछ एशियन कंट्रीज़ के अंदर टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इस डिवाइस को कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी ने जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो अडॉप्ट की है और इससे पहले कुछ टाइम पहले कुछ इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी टेक्नोलॉजी को लेके या इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो ऐसी ही डिवाइसेस को यूज़ किया जाता था फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है क्लास, तो होप सो आपको अबाकस की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है नेपियर बोन. John Napier, a Scottish mathematician, invented a calculating device called Napier bone in 1614. क्लास, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है साथ साथ। एक कि वो कौन से ईयर में इन्वेंटेड हुआ था, ठीक है, और दूसरा कि वो कौन था जिसने इसको इन्वेंट किया था। तो नेपियर बोन किसने इन्वेंट किया था? जॉन नेपियर, जो स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, invented a calculating device called Napier bone in 1614. It consists of wooden box containing rotating cylinders, each of which had the digit from 0 to 9. अब अगर साथ दी हुई पिक्चर्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी वुडन बॉक्स नज़र आएगा और वुडन बॉक्स के अंदर आप अगर यहाँ पे देखें तो इसके अंदर रोटेटिंग सिलेंडर्स मौजूद हैं। ठीक है, और जो कि डिजिट, और हर रोटेटिंग सिलेंडर के ऊपर जो डिजिट मौजूद हैं वो 0 से 9 तक का डिजिट मौजूद है। ठीक है, और इससे कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता था। ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी आपके पास, इससे भी आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें इट कुड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाय यूजिंग सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब जैसे मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ की जाती थी ये भी आपके पास वुडन बॉक्स। तो इसमें कौन कौन सी कैलकुलेशन होती थी? मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और इसमें आप स्क्वायर रूट को भी फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, ये जिसमें सिलेंडर्स थे, इन सिलेंडर्स के ऊपर आपके पास देखें 0 से 9 तक का डिजिट इसके ऊपर मेंशन होते थे और वो 0 से 9 वाले जो डिजिट थे
उनको ये रोटेट करके और उस रोटेशन की बेस के ऊपर ये नंबर्स को मल्टीप्लाई भी हो जाते थे, डिवाइड भी कर लेते थे, एंड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाय यूजिंग सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. गॉट इट. His biggest achievement was the invention of logarithm, और logarithm जो कि आप आगे पढ़ेंगे उसको भी इन्होंने इन्वेंट किया था. ठीक है, तो ये दो जो हैं एवोल्यूशंस कंप्यूटर्स की वो आज यहाँ पे आज हम लोगों ने पढ़ी हैं. इसमें जो है अबाकस और नेपियर बोन. ठीक है, दोनों हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं और दोनों डिवाइसेस आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि दोनों डिवाइसेस के अंदर जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी वो बेसिक कैलकुलेशंस थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और जो नेपियर बोन है उस नेपियर बोन में स्क्वायर रूट को भी परफॉर्म किया जाता था. ठीक है, तो क्लास आज के लिए हमारा यही टॉपिक है. आप चीज़ों को अगर जल्दी जल्दी गेट करना शुरू कर दिया तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक्स को जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे. ठीक है, हम थोड़ा फ़्लो में एक दफ़ा रिदम में आ गए तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बुक है आपकी, हम इस तरीके से फ़्लो में पढ़ते रहेंगे. और जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी मेंशन किया था कि आपको अगर कोई होमवर्क होगा आपके पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा. वो होमवर्क आपने नीट बुक के ऊपर, नीट नोटबुक के ऊपर जो है वो कॉपी कर लेना है, और देन जब आप फिज़िकल क्लासेस के लिए आएंगे तो आपकी वो नीट नोटबुक्स चेक कर ली जाएंगी. ठीक है क्लास, तो अपना ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.